फ्रेंड्स, आज मैं फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। फिजिक्स का पहला चैप्टर, क्लास 10th। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए ये जानते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो किसी भी वस्तु को, हमारे आँखों को देखने की क्षमता प्रदान करती है। देखिए, इसका डिफिनेशन मैं लिखना जा रहा हूँ, देखेंगे। प्रकाश इंग्लिश में लाइट कहते हैं, लाइट। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमारी आँखों को देखने की क्षमता प्रदान करती है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमारे आँखों को देखने की क्षमता प्रदान करती है। अभी सपोज डेट मैं किसी वस्तु को देख रहा हूँ, जैसा कि पेन को मैं इसलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे आँख में एक ऊर्जा का स्रोत आ रहा है जिससे मैं इस पेन को देख पा रहा हूँ। प्रकाश की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, जिसे आइए जानते हैं हम लोग। नंबर फर्स्ट, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। सेकेंड पॉइंट, यह हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता है। थर्ड, यह फोटोन नामक कणों के पुलिंदों के रूप में गमन करता है। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट, वीवीआई पॉइंट है दोस्तों। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये वीवीआई पॉइंट है दोस्तों, ये भी है, ये दोनों वीवीआई पॉइंट है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आइए अब हम लोग जानते हैं प्रकाश किरण।
प्रकाश किरण। देखिए मैं पहले डिफिनेशन समझा देता हूँ दोस्तों, पहले डिफिनेशन में समझा देता हूँ प्रकाश किरण का। जैसा कि किसी दो बिंदु को मिलाने वाले पथ प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता है। जैसा कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, दो बिंदुओं को मिलाने वाले पथ पर प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। देखिए डिफिनेशन में लिखने जा रहा हूँ। दो बिंदुओं को मिलाने वाले पथ पर प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण तो आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। ये प्रकाश किरण का डिफिनेशन था। दो बिंदुओं को मिलाने वाले पथ पर प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों किरण पुंज। किरण पुंज से इंग्लिश में बीम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किरण पुंज प्रकाश किरण के समूहों को किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि ये प्रकाश किरण है और एक समूह में है, इसे किरण पुंज कहेंगे। देखिए डिफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। प्रकाश किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। जिसे इंग्लिश में समांतर किरण पुंज को कहते हैं पैरेलल बीम, अपसारी किरण पुंज को कहते हैं डाइवर्टिंग बीम, अभिसारी किरण पुंज को कहते हैं कन्वर्जिंग बीम। देखिए दोस्तों मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ। फर्स्ट समांतर किरण पुंज, इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल बीम। आइए दोस्तों इसको साथ साथ डिफिनेशन भी जान लेते हैं। वैसा किरण पुंज
कहलाती है। वैसा किरण पुंज जिसके सभी प्रकाश की किरणें आपस में समानांतर होती है, समानांतर किरण पुंज कहलाती है। जैसे मोटर गाड़ी के हेडलाइट्स, मोटर गाड़ी के हेडलाइट से निकलने वाली किरण पुंज। सेकंड, अपसारी किरण पुंज। इसे इंग्लिश में डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। डाइवर्जिंग बीम। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। वैसा किरण पुंज दोस्तों वीडियो किसी कारणवश से कट हो गया था। आइए इसका डिफिनेशन जानते हैं। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। जैसे मोमबत्ती से निकलने वाली किरण पुंज। आइए दोस्तों अब हम अभिसारी किरण पुंज के बारे में जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। देखिए दोस्तों इसका डिफिनेशन मैं लिखने जा रहा हूँ। अभिसारी किरण पुंज जिसे इंग्लिश में कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। इसका डिफिनेशन मैं बतलाता हूँ आप लोग को। वैसा किरण पुंज जिसके सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, जिसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं।
जैसे लेजर लाइट। आप लोग लेजर लाइट को देखे ही होंगे, एक बिंदु पर वे फोकसित करती है। अब हम लोग पारदर्शी पदार्थ के बारे में जानते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार गमन कर जाती है, जिसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देखिए, इसका डिफिनेशन मैं लिखने जा रहा हूँ। पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इसका नाम तो सुने ही होंगे। देखिए, डिफिनेशन बता देता हूँ। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार गमन कर जाती है। पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे हवा, पानी इत्यादि। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार गमन कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ये आप लोग तो जानते ही होंगे। अब इसके बाद अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ के बारे में हम लोग जानते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार गमन नहीं कर पाती है, तो पारदर्शी पदार्थ कहलाती है। देखिए, मैं डिफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार गमन नहीं कर पाती है। अपारदर्शी पदार्थ कहलाती है। जैसे पत्थर को आप लोग तो देखे ही होंगे, पत्थर से प्रकाश आर पार गमन नहीं कर पाती है। देखिए, लकड़ी से भी प्रकाश आर पार गमन नहीं कर पाती है, इत्यादि। देखिए दोस्तों, एक प्रकार के और पदार्थ होते हैं जिसे अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देखिए, अल्प पारदर्शी पदार्थ। अल्प पारदर्शी का एक और नाम है, इसे आप लोग पारभासी पदार्थ भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका डिफिनेशन। वैसा पदार्थ जिससे होकर वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश के
प्रकाश के कुछ ही भाग आर पार गमन कर पाती है। देखिए कुछ ही भाग आर पार गमन कर पाती है, जिसे पारभासी या अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मोम लगा हुआ कागज, और भी एग्जाम्पल है घिसा हुआ शीशा, इत्यादि। और भी पदार्थ है जिससे प्रकाश कुछ ही भाग आर पार गमन कर पाती है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगला वीडियो प्रकाश के परावर्तन है, जिसमें हम आप लोगों को समझाएंगे प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, उससे ही रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक। आज के लिए वीडियो ही इतना ही।